एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। हिंदी बेल्ट को लेकर अगर आप कुछ बात करना चाहे तो आप फ्री है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, लेकिन मैं शुरुआत आपके साथ तेलंगाना को लेकर करना चाहूंगी। तेलंगाना को लेकर कैसी तैयारी है और क्या लगता है आपको, चुनावी नतीजे क्या होंगे 3 दिसंबर को? बिल्कुल, चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं और हम पूरा समर्थन करेंगे ताकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अभी 5 राज्यों के चुनाव घोषित हुए और पहली मर्तबा हम राजस्थान में लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी ने 3 सीटों को तो डिक्लेयर कर दिया है अब तक और बाकी का जो है वो आगे आपको पता चलेगा। यकीनन तेलंगाना के अंदर भी लड़ेंगे, वहां तो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट भी है, एमपी, और वहां पर हमारे 7 एमएलए ऑलरेडी वहां पर सिटिंग है, तो बिल्कुल फाइट होगी। और तेलंगाना की आवाम पे हमको यकीन है, भरोसा है कि वो इस मर्तबा फिर अपनी मोहब्बतों से, दुआओं से और वोटों से नवाजेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कैंडिडेट जहां कहीं भी खड़े होते हैं, जिनका निशान पतंग है, उनको वोट देंगे और कामयाब करेंगे। और इतना ही नहीं, तेलंगाना के अंदर केसीआर साहब की भी सरकार और आप हम तमाम देशवासियों ने देखा है कि किस तरह से तेलंगाना जो है आज आगे बढ़ रहा है डेवलपमेंट के रास्ते पे, तरक्की के रास्ते पे। तो जो 9-9.5 साल के अंदर इतना काम किया है, तो हम चाहते हैं कि फिर से पब्लिक उनको मोहब्बत से नवाजे और आगे बढ़े ताकि एक विजन मिले। और हम तो चुनाव लड़ते हैं ताकि डाइवर्सिटी होती है, चुनाव लड़ने से डेमोक्रेसी मजबूत होती है और चुनाव लड़ना अधिकार भी है। देखिए, आप माइनॉरिटी के लिए आप बताइए कौन टिकट दे रहा है? आज मुसलमानों का इतना रिप्रेजेंटेशन कहां है पॉलिटिक्स के अंदर? क्योंकि जो चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म है, ये तो उनको टिकट देते नहीं चुनाव लड़ने के लिए। इसीलिए तो इतने सारे कमेटियों के रिपोर्ट भी फिर आते हैं जो दर्शाता है कि देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो हम चुनाव लड़के एम्पावरमेंट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप में इनमें से लीडर बनाए जो जाए असेंबली के अंदर, आवाज उठाए, लोगों के दर्द की बयान करे, अपने एरिया का काम करे। और आपको और एक बात बताना मैं चाहूंगा कि हम चुनाव समझो आज खत्म हुआ, रिजल्ट आ गया, उसके दूसरे दिन से ही हमारा काम शुरू कर देते हैं। हमारा जो तेलंगाना के अंदर हेडक्वार्टर है दारुसलाम, वहां पर अगर आपके देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित भाई सब आते हैं, सबका काम होता है। 7 एमएलए बैठते हैं, हमारे एमपी वहां पर बैठते हैं, हमारे एमएलसीज बैठते हैं, कॉर्पोरेटर्स बैठते हैं और द वेरी नेक्स्ट डे से सबका काम होता है और काम में कभी पीछे नहीं जाते। और हमारा तो मोटो ही है, आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। और तेलंगाना में जो काम पार्टी ने किया उसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि अकबर ओवैसी साहब जो है हमारे फ्लोर लीडर और एमएलए, 12 स्कूलें बनाई है उन्होंने। 12 स्कूल हाईटेक, केजी से आपको 12th स्टैंडर्ड तक पूरा, और हाईटेक स्कूल अगर आप जाकर देखेंगे तो वैसी स्कूल आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर नजर नहीं आएगी, जिसके अंदर कई स्कूलों के अंदर एजुकेशन टोटल फ्री, यहां तक कि स्कूल की बुक्स, कंपास बॉक्स, यूनिफॉर्म वो तक फ्री में दिया जाता है वहां पर। 4 अस्पताल बनाए हैं हमारी पार्टी ने तेलंगाना के अंदर। मैं पूछना चाहूंगा अगर कोई दूसरे पार्टी के लोग बैठे हैं, क्या आपके किसी मंत्री ने, किसी एमएलए ने इतने सारे अस्पताल बनाए? ओवैसी स्कूल, ओवैसी अस्पताल, असरा अस्पताल और हाईटेक, और हर अस्पताल आपको लगेगा कि कितना अच्छा बना है, जो लोगों की सेवा के लिए ना। तो हम चाहते हैं कि हमारा मेन मुद्दा है कि हम पब्लिक जो हम पे भरोसा करती है उसके लिए कुछ करे, और वो करके दिखाया है हमने पूरे तेलंगाना में। वारिस पठान जी, कैसे होगा? क्योंकि 2018 में 7 सीटें आपके पास थी, एआईएमआईएम के पास 7 सीटें थी। कैसे, किन मुद्दों के साथ और कैसे, किस रणनीति के साथ? क्योंकि इससे पहले आपने हिंदी बेल्ट में भी जोर आजमाइश जरूर की है और बहुत ज्यादा आपको उसमें सक्सेसफुल आप नहीं हुए। इस बार एक बार फिर से कोशिश है, वहां कैसे होगा और तेलंगाना में कैसे होगा जब पिछली बार सिर्फ 7 सीटें एआईएमआईएम के पास थी? देखिए, ऐसी बात नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर हम लड़े चुनाव, वहां पर 2014 का लड़े, वहां से 2 एमएलए जीत के आया, मैं, इम्तियाज जलील। बाद में 2019 का जब चुनाव आया लोकसभा का, तो वहां से औरंगाबाद से हमारे एमपी इम्तियाज जलील बने। बिहार के अंदर हमको कामयाबी मिली, 5 जन वहां से जीते हुए हैं हमारे। आज महाराष्ट्र में हमारे 2 एमएलए और पूरे इंडिया भर के अंदर यूपी वगैरह सब में हमारे काफी ढेर सारे कॉर्पोरेटर्स है। तो हर स्टेट का जो मुद्दा और मसाइल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं वहां के लोकल, लेकिन जो मेजर है ओवरऑल तो यही है कि हम चाहते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, हम चाहते हैं कि लोगों का विकास हो, हम चाहते हैं लोग एजुकेशन हासिल करें, सिविक फैसिलिटीज मिले, उनको अस्पताल मिले, अच्छी एम्यूनिटीज मिले और आवाज बने, लीडरशिप तैयार हो। बाकी तेलंगाना के अंदर का तो मैंने आपको बताया कि विकास, आप चलेंगे मैडम हमारे साथ किस दिन, देखिए आप चुनाव के वक्त भी अगर आप आएंगे वहां पर, तो जो काम तेलंगाना के अंदर ओवैसी ब्रदर्स ने किया है वो काम पूरे देश के किसी भी मंत्री ने, किसी भी एमएलए, मिनिस्टर ने नहीं किया। ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, ये गारंटी के साथ मैं आपको बता सकता हूं, और इसी बुनियाद पर लोगों को दूसरी जगह भी देंगे।
राजस्थान में पहली मर्तबा हम लड़ने जा रहे हैं। अभी 3 सीट डिक्लेयर किया है पार्टी ने, आगे पार्टी फैसला करेगी क्या करने का। बाकी का जो मध्य प्रदेश है वहां का देखेंगे, मगर यकीनन चुनाव लड़ना चाहिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करता है और हमको यकीन है कि पब्लिक हमारे को प्यार करती है, मोहब्बत करती है, अपनी दुआओं से नवाजेगी और हमारा काम देखेगी तो बिल्कुल जरूर हमको वोट देगी, जिताएगी। लेकिन आफ्टर ऑल जनता जनार्दन है, पब्लिक का मैंडेट सबको मानना चाहिए, पर हम चुनाव के अंदर है और मुझे यकीन है इस मर्तबा ये सब इन लोग की जुमलेबाजी नहीं चलेगी कि आप हम सब ने देख लिया कि पिछले 9 साल के अंदर देश की क्या हालत बन कोशिशें गई। करेंगी, दूसरी सब तरफ ये अपनी अपनी चैंपियंस जीत के ऑफ दावे कर रहे हैं, सब ये बता रहे हैं कि हमने बेहतरी के साथ काम किया है। वारिस पठान जी आप रहिएगा हमारे साथ।